हेलो दोस्तों तथा विद्यार्थियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वॉच में वेलकम। आज एक्सरसाइज 1.2 बाकी का बचा हुआ हिसाब 3 नंबर यानी क्वेश्चन संख्या 3 क्या दिया हुआ है। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। 1 नंबर में दिया हुआ है 12, 15 और 21। 12, 15, 21 का एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दी हुई खंडन को लिखते हैं, ठीक है। यानी कि 12, 15 और 21, ठीक। 12 का देखते हैं खंडन क्या क्या हो सकता है। 2 × 2 × 3, ठीक है। 15 का 3 × 5 = 15। 21 का 3 × 7 = 21। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं शामिल पद में से एक। तीनों में शामिल पद कौन है जो मिलता है। देखते हैं 3 थे हुआ है 3 आंसर, यानी कि 3 इसमें क्या हो रहा मिल रहा है, ठीक है। एलसीएम, ठीक है। जो पद मिला हुआ है उसमें से एक, बाकी जितने भी हैं 2 × 2, 2 × 2 × 5 × 7 गुना करते हैं। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 × 5 = 60, 60 × 7, 7 × 42, 420। ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। नंबर 2, 17, 23, 29। 17 का निकालते तो 1 × 17 लिख सकते हैं। 23 का तो 1 × 23, 29 का तो 1 × 29। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है तो जो 1 है नहीं कुछ तो 1 होता है, यही हुआ आपका आंसर। एलसीएम ज्ञात करने के लिए 17 × 23 × 29, ठीक है। 17 × 51, बाकी के 5। 17 दूना 34, 5 39, बाकी 39 हो गया × 29। 9 × 1 = 9, 9 × 1 = 9, 9 × 9 = 81 के 1, बाकी के 8। 9 × 3 = 27, 27 × 8 = 35। 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, बाकी के कुछ नहीं। 9 दूना 18 = 8, बाकी के 1। 3 दूना 6 = 7। 9 3 3 8 5 8 5 13 का 3, बाकी 1। 7 3 10 11, यही हुआ आपका आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन 3, 8, 9 और 25, ठीक है। 8 का निकालते हैं तो 2 × 2 × 2 खंडन। 9 का निकालते हैं तो 3 × 3। 25 का निकालते हैं तो 5 × 5। इसमें देखते हैं कोई भी शामिल पद नहीं है, ठीक है। नहीं है शामिल पद तो इसका एचसीएफ होता है 1, ठीक है। एलसीएम जो सबको गुना कर देना है। 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5, ठीक है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 × 24, 24 × 72, 72 × 5, 5 दूना 10 के 0, बाकी के 1। 7 × 5 = 35, 1 × 36 × 5 क्या होता है 0 के 0, 6 × 5 = 30 के 0, 36 का 5 × 15, 3 = 18, यही हुआ आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 4 क्या है। एचसीएफ 2 संख्या यहाँ दिया हुआ है 306, 657, ठीक है। इसके बराबर 9 दिया है। एलसीएम में भी 2 संख्या दिया हुआ, यानी कि इसका संख्या और इसका संख्या सेम है, अर्थात बराबर है, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम इतना क्या है, ठीक है। तो सॉल्यूशन करना है। हम जानते हैं कि px × qx यानी 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ × एलसीएम होता है, ठीक है। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ × एलसीएम होता है, ठीक है। तो 2 संख्याएं यहाँ है आपका, एचसीएफ ये है तो यहाँ से लिए, इसलिए एचसीएफ की जगह पर ये मान रखिए एचसीएफ 306, 657 गुना एलसीएम। एलसीएम क्या है
LCM 306 गुने 657, ठीक है, बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या इसमें क्या है, तो संख्या ये हुआ, संख्या ये हुआ, यानी कि 306 गुना 657, ठीक है। अब इसमें हमें HCF इतना का मान 9 दिया हुआ है, तो लिखना है या 9 गुना LCM 306 को में 657 बराबर 306 गुने 657, ठीक है। इसलिए LCM बराबर LCM 306 657 के बराबर 306 गुने 657 बटे के 9। कौन सा 9? ये वाले 9 बटे में गए हैं, ठीक है। अब इसको घटाइए, 9 तिया 27, बाकी के यहाँ बचा 3, तो 36, 9 चौके 36। कहने का मतलब 34 गुना 657, ठीक है। तो कर लेते हैं हल। क्या करते हैं, 7 चौके 28, बाकी के 2, 7 21, 7 21, बाकी कितना था, बाकी था 2, तो हो गया 23, ठीक है। 4 5 20 के 0, बाकी के 2, 5 15 2 17, ठीक है। अब करते हैं 6 चौके 24 के 4, बाकी के 2, 6 3 18 2 20, जोड़िए 8 3 7 4 11, 11 2 13, बाकी के 1 1 1 2, ये वाले 2, अर्थात 22 33 8, ठीक है। ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन संख्या 5 दिया हुआ है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसका हल करते हैं। माना a बराबर 6n या a बराबर 2 × 3, इसके भी पावर n, इसके भी पावर n, अर्थात 2 × 3 के होल n, यहाँ 2 और 3 अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। 2 और 3 ये कहाँ से आया, 6 का खंडन निकाले, ठीक है। हम जानते हैं कि किसी संख्या का अंत 0 में तभी हो सकता है जब 2 और 5 के धनात्मक घात इसके गुणनखंड हों, ठीक है। अब a बराबर
2 के पावर n गुना 3 के पावर n, यह गुणनखंडन अद्वितीय है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से अतः 2 और 3 के अतिरिक्त कोई दूसरी अभाज्य संख्या A का गुणनखंड नहीं हो सकता है। ठीक। अतः 5A का गुणनखंड नहीं हो सकता है। ठीक है। इसलिए 6 टू द पावर n का अंत शून्य पर शून्य अंक पर समाप्त नहीं हो सकता है। एक तो ये हुआ आपका सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हुआ। यदि दूसरा सॉल्यूशन की बात करते हैं डिफिनेशन में, तो बोलना है हमें, क्या बोलना है, यदि संख्या 6 टू द पावर n किसी n के लिए शून्य अंक पर समाप्त होती है तब यह 5 से भाज्य होगी। तब यह 6 टू द पावर n के अभाज्य गुणनखंड होगी, जिसमें 5। यह संभव नहीं है कि 6 टू द पावर n के गुणनखंडों में अभाज्य 2 और 3 हों। यह भी संभव नहीं है अंकगणित के आधार प्रमेय की अद्वितीयता 6 टू द पावर n में गुणनखंडों में कोई अभाज्य नहीं है। इसलिए 6 टू द पावर n का अंत शून्य अंक स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए नहीं है। आप ये भी डिफिनेशन दे सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 6 दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, हल करते हैं। माना A बराबर ये वाले 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और B बराबर 7 गुना 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 यानी 2 गुना 1 प्लस 5। ठीक है, तो A का हल करते हैं। A बराबर 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13
यहाँ देखते हैं कि यहाँ भी 13, यहाँ भी 13, एक 13 बाहर करना है तो 7 गुना 11 प्लस के 1, ठीक है। 13 गुना 77 प्लस 1, 13 गुना क्या हुआ ये 78। अब इसको आप देख सकते हैं, इसको और भाज्य कर सकते हैं। 2 गुने 3 गुने 13 क्या हुआ, 3 दूना 6, 6 गुना 13, 13 का 78, ठीक है। तो लिखना है अतः ए अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है, ठीक है। अतः ए भाज्य संख्या है, ठीक है। अब बी की बात करते हैं। बी बराबर दिया है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। इसमें भी देखते हैं क्या कि यहाँ भी 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ 5 कॉमन ले लीजिए आप। तो 7 गुना 6 गुना 1 5 वाले गुना 4 गुना 2 3 गुना 2 प्लस 1, 5 पे कम 5, ठीक है। इसको आप गुना करते हैं, डायरेक्ट गुना करते हैं, क्या करते हैं 6 7 42, 42 गुना 1 तो 42, 42 गुना 4 42, 9 1009 का हम गुना भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं 9 5 45 के 5 बाकी के 4, ठीक है। 5 गुने 0 तो 0 हुआ, 4 दे दीजिए 45 हो गया। 0 गुने 5 तो 0, 5 गुने 1 तो 5। इसे लिख सकते हैं चूँकि बी क्या है, बी अभाज्य गुणनखंडों गुणनफल है, अतः बी भी भाज्य संख्या है। इसे भी आप गुना कर सकते हैं ऐसे 13 8 74 से 104 बाकी के 10, 63 91 10, क्या हुआ यही हुआ आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 7। क्वेश्चन यह इस एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। यह हुआ आपका मैदान, ठीक है। ये वृत्ताकार क्या हुआ पथ है, वृत्ताकार पथ है, ठीक है। ये हुआ आपका पथ, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है। सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने में कितना मिनट है 18 मिनट, 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में मान लिया जाए कि यह हुआ आपका सोनिया, ठीक है। इसे एक चक्कर लगाने में इस वृत्ताकार पथ पर 18 मिनट का समय लगता है, ठीक है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं।
रवि को कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट लगते हैं। रवि को कितना? 12 मिनट। तो यहाँ लिखना है रवि द्वारा चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। ठीक है। और कहता है मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान, ये उसका एक ही स्थान है। ठीक है। ये एक ही स्थान एक ही समय अर्थात एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कहने का मतलब दोनों एक ही समय में एक ही दिशा के ओर चलते हैं। ठीक है, चलते हैं। तो यह इसकी प्रारंभिक बिंदु हुआ। ठीक है, प्रारंभिक स्थान हुआ। ठीक है, प्रारंभिक स्थान एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, तो कितने समय बाद पुनः जहाँ से चला उस स्थान पे पहुँचेगा या मिलेगा। ठीक है, तो इसे ज्ञात करने के लिए हमें एलसीएम ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो क्या करना है? तो हमें 18 का निकालते हैं गुणनखंड। 9 दूना 18, 3 तिया 9, 12 का 6 दूना 12, 2 तिया 6। तो 2 गुने 3 गुने 3, 3 दूना 6, 6 3 18, 12 का 2 गुने 3। हमेशा बताते हैं कि शामिल जोड़ा पद में से एक को लिखना है, एक पद को लिखना है। इसमें भी शामिल पद, इसमें से भी एक। बाकी एलसीएम में जो बाकी गुना करना है 3, तो कितना आता है? 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 तिया 36। तो भाई के लिए लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।